तो चलिए बात करते हैं एक ऐसे बिजनेस की जिसने अपनी सफलता मुनाफे में नहीं, देश बनाने में देखी। कहानी की शुरुआत होती है एक दिलचस्प सवाल से जो पूर्व चेयरमैन रतन टाटा से जुड़ा है। इतने बड़े ग्रुप के लीडर होने के बावजूद उनकी नेटवर्थ सिर्फ $1 अरब के करीब है। उनके ही शब्द बताते हैं कि मकसद कभी भी सिर्फ पैसा कमाना नहीं था। इस सवाल का जवाब छिपा है 150 साल पुरानी राष्ट्र निर्माण की एक विरासत में। ये सब शुरू हुआ संस्थापक जमशेदजी टाटा के साथ, जो औपनिवेशिक भारत में एक देशभक्त थे। उनका दर्शन साफ था, व्यापार की सफलता से देश और उसके लोग समृद्ध होने चाहिए। उनका पूरा करियर भारत के भविष्य के लिए एक अविश्वसनीय दूरदृष्टि से भरा हुआ था। उन्होंने 3 मुख्य स्तंभों पर ध्यान दिया जो एक आधुनिक राष्ट्र के लिए जरूरी थे। इन सब में स्टील प्लांट का सपना सबसे बड़ा था, एक बहुत ही महत्वाकांक्षी सपना। लेकिन उनका विजन सिर्फ एक फैक्ट्री बनाना नहीं, बल्कि एक मानवीय शहर बसाना था। 1902 में अपने बेटे को लिखे पत्र में एक नए शहर का पूरा ब्लूप्रिंट था। और 1907 में ये सपना साकची नाम के एक छोटे से गांव में हकीकत बना। बाद में इसी शहर का नाम जमशेदपुर पड़ा, भारत का पहला प्लान्ड इंडस्ट्रियल शहर। ये शहर सिर्फ प्लान्ड नहीं था, बल्कि इसे मजदूरों के कल्याण की नींव पर बनाया गया था। खास बात यह है कि टाटा ने ये सुविधाएं कानून बनने से दशकों पहले ही दे दी थीं। और यही कम्युनिटी फर्स्ट की सोच आगे चलकर ग्रुप का मूल सिद्धांत बन गई। अगले कई दशकों में ग्रुप ने एक आत्मनिर्भर भारत के लिए जरूरी हर सेक्टर में कदम रखा। रतन टाटा के नेतृत्व में ग्लोबलाइजेशन के दौर में भी ग्रुप ने अपनी मूल सोच नहीं छोड़ी। ये ग्राफ साफ दिखाता है कि कंपनी कैसे एक नेशनल प्लेयर से ग्लोबल पावर हाउस बन गई। तो फिर इतनी बड़ी ग्रोथ से हुए मुनाफे का क्या हुआ? परिवार की ज्यादातर संपत्ति और कंपनी का मुनाफा परोपकारी ट्रस्टों के पास जाता है। इन्हीं ट्रस्टों ने भारत के कई सबसे अहम संस्थानों की नींव रखी है। टाटा की कहानी ये सोचने पे मजबूर करती है कि शायद एक कॉरपोरेशन भी राष्ट्र बना सकता है।